Hello student, good evening. Now we are going to start second lecture of brick. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला लेक्चर ब्रिक का ख़त्म हो चुका है, मतलब पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। ये आपका सेकंड वीडियो है ब्रिक के बारे में, जो आपके आज टेस्टिंग के बारे में बताएंगे और बहुत सारे बॉन्ड होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपका जो भी ब्रिक का बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं ब्रिक की साइज़ क्या होती है। ठीक है, ब्रिक की साइज़ के बारे में बात करेंगे। जो भी आपके पास ब्रिक की साइज़ होगी वो कौन कौन सी होगी। ठीक है, मेरे पास जो ब्रिक की साइज़ होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला जो होता है वो कौन सा होता है, पहला जो होता है वो होता है आपके पास स्टैंडर्ड बोलिए या मॉड्यूलर ब्रिक या मॉड्यूलर ब्रिक। इनकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 90 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड क्लास की जो ब्रिक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर हो गया पहला। दूसरा कौन सा हो जाएगा, विथ मोटर, यानी कि जब मोटर लगा हुआ रहेगा ब्रिक में उस समय जो ब्रिक की साइज़ होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, दूसरा हो गया। जो तीसरा आपके पास होता है वो कौन सा होता है, ट्रेडिशनल ब्रिक। कौन सा, ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 23 गुणे 11.4 गुणे 7.6 किसमें, सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों ब्रिक की जो साइज़ होती है वो यही होती है। पहला जो स्टैंडर्ड होता है या मॉड्यूलर होता है जिसको क्या बोलते हैं, 90 इंटू 9 सेंटीमीटर। सेकेंड हमारा विथ मोटर 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। तीसरा आपके पास क्या होता है, ट्रेडिशनल ब्रिक, जिसकी साइज़ क्या होती है, 23 गुणे 11.4 गुणे 7.6। ठीक है, ब्रिक में आपका एक चीज़ होता है फ्रॉग। ब्रिक में आपका क्या होता है, फ्रॉग की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 10 गुणे 4 सेंटीमीटर। और जो फ्रॉग की डेप्थ होती है, फ्रॉग की जो गहराई होती है वो आपके पास कितनी होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का मेन पर्पज क्या होता है, फ्रॉग जो होता है वो ब्रिक के टॉप सरफेस पे यूज होता है। ब्रिक के टॉप जो हमारा सरफेस होता है वहाँ पे फ्रॉग का यूज होता है। फ्रॉग का 2 पर्पज होता है। पहला पर्पज तो नॉमनीज के लिए, पहला पर्पज नॉमनीज के लिए यानी कि किसी का नाम हो सकता है। सेकंड पर्पज जो होता है वो किसके लिए होता है, फीलिंग मोटर, यानी कि दूसरा क्या होता है, मसाला को फ्रॉग में रखने के लिए, जिसके कारण जब 2 ईंट की बॉन्डिंग करनी पड़ती है तो फ्रॉग में मसाला रखते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, दूसरा ईंट रख करके संरचना यानी कि बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, 2 ईंट की बॉन्डिंग बनाते जाते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ब्रिक की साइज़ के बारे में आपके पास ब्रिक की साइज़ क्या होती है, फ्रॉग की साइज़ क्या होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो आपके पास टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है ब्रिक की। तो पहला जो टेस्टिंग होगा मेरे पास वो कौन सा होगा, डायमेंशन टेस्ट। पहला कौन सा टेस्ट होगा, डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट में क्या करते हैं, ब्रिक जो मेरे पास ब्रिक होगी वो कितनी ब्रिक होगी, 20 ब्रिक लेते हैं। डायमेंशन टेस्ट में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिक लेते कितना है, 20 ब्रिक लेते हैं। डायमेंशन में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई, 3 चीज़ हमको ज्ञात करनी होती है। तो लंबाई के केस में क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, 20 ब्रिक ले लेंगे, मतलब इसके आगे भी होगा। ठीक है, इसके आगे भी, तो ये हमारे पास क्या हुआ, टोटल 20 ब्रिक। क्या हुआ, 20 ईंट को हम ले लिए लंबाई में, उसको हम क्या किए, 20 ईंट को लगा दिए। जब इसका मेजरमेंट करते हैं स्केल की सहायता से तो ये देखते हैं मेरे पास जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, 20 ब्रिक है। और ब्रिक की जो साइज़ है वो हमारे पास क्या है, 90 इंटू 9 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 20 ब्रिक जब लेंगे, जब उसको टोटल 20 ब्रिक को लंबाई में जब मेजर करेंगे तो मेरे पास जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 19 गुणे 20
20 ब्रिक हो जाएगा, एक ब्रिक की जो लंबाई 90 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 380 सेंटीमीटर। प्लस इसमें जो टॉलरेंस होता है, छूट होता है, वो हम कितने का लेते हैं, ±8। यानी कि प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि जब भी हम 20 ईंट को जब मेजर करेंगे उसकी लंबाई में, तो क्या होगा, जो लंबाई हमको मिलेगी वो या तो हमारी 388 मिलेगी, प्लस माइनस का मतलब अगर प्लस लेंगे तो 88 मिलेगा, माइनस लेंगे तो कितना मिलेगा, 372 सेंटीमीटर मिलेगा। दोनों में से कोई ना कोई हमको मिलेगा। ऐड करेंगे तो 388 और माइनस करेंगे तो हमको 372 सेंटीमीटर मिलेगा। ये किस में होगा, ये आपका लंबाई में होगा। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई के कंडीशन में क्या होगा, चौड़ाई के कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, 20 ब्रिक को लेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, 20 ब्रिक को लेंगे। 20 ब्रिक को जब लेंगे, जब उसकी चौड़ाई मेजर करेंगे तो जब चौड़ा यहाँ पे कितना होगा, 20 ब्रिक हुआ। जब उसकी चौड़ाई को मेजर करेंगे तो चौड़ाई जब मेजर करेंगे तो चौड़ाई हमारे पास कितनी आनी चाहिए, टोटल 20 ईंट है जिसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो चौड़ाई मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा मेरे पास, ठीक है। और इसमें जो टॉलरेंस लेते हैं, छूट लेते हैं, वो कितना लेंगे, ±4 का लेते हैं, ठीक। वैसे अगर ऊंचाई अगर याद करेंगे तो ऊंचाई के केस में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए हम 20 ब्रिक ले लिए, ठीक है। ये मेरे पास क्या 20 ब्रिक है, मतलब इतना ही नहीं है, बहुत सारी ब्रिक है। ये मेरे पास क्या हुआ, 20 ब्रिक है। टोटल क्या है मेरे पास, 20 ब्रिक है, ठीक। 20 ब्रिक को हम क्या करेंगे, इनकी लंबाई हमको मेजर करनी है। तो लंबाई मेजर करने के लिए क्या होगा, ब्रिक मेरे पास कितना है, 20 इंटू एक ब्रिक की, सॉरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की हम बात करें या हाइट की बात करें ना यहाँ पे, तो ये मेरा क्या होगा, हाइट होगा। तो जब हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे जब मेजर करेंगे हाइट कितना होगा, टोटल हमारे पास 20 ब्रिक है और एक ब्रिक की हमारे पास हाइट कितनी है, एक ब्रिक की हाइट हमारे पास है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 180 सेंटीमीटर है। इसमें भी जो टॉलरेंस होगा, छूट होगा, वो मेरे पास कितना होगा, ±4 का। यानी कि जब 20 ईंट को लेंगे उसकी हाइट मेजर करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, या तो 184 आएगा या तो कितना आएगा, 178 सेंटीमीटर में आएगा। तो जब भी हम ईंट की अगर बात करें, ईंट की अगर डायमेंशन टेस्टिंग करेंगे तो कितना ईंट लेना है हमको याद रखिएगा, हमको 20 ब्रिक लेना है। उस कंडीशन में क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना और ऊंचाई ज्ञात करना है। चौड़ाई में जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, 380 ±8। टॉलरेंस का मतलब छूट होता है। छूट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप इतना, ये मान लीजिए क्या हुआ, ये आपके पास 20 ईंट है, ये काउंट कर लीजिएगा, काउंट नहीं करिएगा तो अच्छा रहेगा। मतलब आप मान के चलिए ये मेरे पास कितना है, टोटल 20 ईंट यहाँ पे है। ये टोटल मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 ईंट है। तो जब इसकी लंबाई मेजर करेंगे ना, तो लंबाई मेजर करने देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, 380 ±8। यानी कि टोटल जो लंबाई आ रहा है वह या तो वो 388 सेंटीमीटर है तब भी सही माना जाएगा, या वो 372 सेंटीमीटर है तब भी सही माना जाएगा। 380 में 8 का छूट, 8 सेंटीमीटर का छूट होगा। 8 का मतलब 8 सेंटीमीटर का छूट होगा, वही हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट हो जाएगा, मतलब डायमेंशन हो जाएगा। सेकंड आपका आता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि जल अवशोषण कैसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ब्रिक लिए, जनरली क्या हुआ, 5 ब्रिक आप लिए, ठीक है। प्रत्येक ईंट का ड्राई वेट क्या सा वेट, ड्राई वेट कैलकुलेट किए। ड्राई वेट हमारा जो होगा वो कितना होगा, W1 हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, 5 kg मान लो आ गया, सॉरी 5 kg तो होगा नहीं। ड्राई वेट मान लीजिए आपके पास कितना आता है, 2.8 kg आता है, ठीक है। उस ईंट को क्या करेंगे, 24 घंटे के लिए पानी में डाल देंगे। पानी में कोई मेरे पास कंटेनर होगा, जिस कंटेनर में पानी होगा उस पानी में 24 घंटे के लिए डाल देंगे। जब 24 घंटे बाद निकालेंगे, उस समय जब उसका वेट करेंगे तो वो जो मेरा वेट होगा वो क्या होगा, W2 होगा। वो मान लीजिए आपका निकल के आ रहा है 3 kg, यही निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 अपान में W1 इंटू में 100, किसमें परसेंटेज में ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन।
W2 जो होगा वो क्या होगा, गीली अवस्था में ईंट का भार 3 kg माइनस W1 सूखी अवस्था में ईंट का भार इतना kg अपान में W1 भार हमारा सूखी अवस्था में 2.8 kg। kg डायमेंशन कट जाएगा तो किस में आएगा, परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। यहाँ पे गुणे आप 100 कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे आप गुणा कर देंगे, किसका 100 का गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा वाटर एब्जॉर्प्शन। जो वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक का होता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में जो मेरे पास ब्रिक होगा वो कौन सा ब्रिक माना जाएगा, अच्छे क्वालिटी का ईंट माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग में क्या करते हैं, 5 ईंट लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग में क्या करते हैं, 5 ईंट लेते हैं। 5 ईंट को हम क्या करते हैं 24 आवर्स के लिए क्या करते हैं, पानी में डुबो देते हैं। ठीक है, डुबोने के बाद क्या होता है, उसको निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, 1:3 का सीमेंट मसाला, यानी कि 1 सीमेंट होगा तो 3 सैंड होगा, 1:3 का सीमेंट हम मसाला लेते हैं। कौन सा मसाला, सीमेंट मसाला लेते हैं। 1:3 का क्या लेते हैं, सीमेंट मोर्टर, सीमेंट मसाला लेते हैं। और सीमेंट मसाला को लेकर के जो मेरे पास फ्रॉग होता है ना, ब्रिक के ऊपर, जो ब्रिक के ऊपर क्या होता है, फ्रॉग होता है, इस फ्रॉग में क्या करते हैं, इस मसाले को भर देते हैं। और भरने के बाद उसको फिर से क्या करते हैं, मतलब मसाला भरेंगे, मसाला फ्रॉग में भर देंगे। मसाला भरने के बाद उसको क्या करेंगे, 72 घंटे के लिए, तो 72 आवर्स के लिए क्या करेंगे, पानी में डुबो देंगे, इमर्ज कर देंगे, IMMERS, डुबो देंगे। डुबोने के बाद जब ईंट को निकालेंगे उस समय क्या करेंगे, उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग करेंगे। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग होता है ये हमारे पास क्या होगा, लोड अपान में क्या हो जाएगा, एरिया, ब्रिक का एरिया होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो लोड होगा, जो ईंट पे लोड डालेंगे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से, वो मेरे पास लोड कितना होगा, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोड डालें तो 140 का डाल देंगे डायरेक्ट, लोड को धीरे धीरे इंक्रीज करना है और 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से हमको लोड को डालना है। ठीक है, उस कंडीशन में मेरा क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा लोड। ठीक है, जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगा ब्रिक का, वही हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एफ्लोरेसेंस टेस्ट। एफ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या करते हैं, एल्कलीज यानी कि क्षारीयता का टेस्ट करते हैं। एल्कलीज का मतलब क्या होता है, क्षारीयता की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास कोई ग्लास डिस्क होता है, कोई आपके पास ग्लास का डिस्क होता है जिसकी हाइट क्या होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें कुछ 5 ब्रिक लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 5 ब्रिक लेते हैं और 5 ब्रिक को हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ईंट को डालने के बाद इस जो मेरे पास ग्लास का डिस्क है, ये मेरे पास जो ग्लास का डिस्क है, इसमें क्या करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर पानी डालते हैं। 2.5 सेंटीमीटर पानी मतलब जब डालेंगे ये देखते हैं कि ब्रिक उस वाटर को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद फिर से 2.5 सेंटीमीटर को वाटर डालेंगे, उस समय भी हम ये देखेंगे कि मेरे पास जो 5 ब्रिक है वो वाटर एब्जॉर्ब किया। फिर हम क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर पानी डालेंगे, उस कंडीशन में भी ब्रिक वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर पानी को डालेंगे और फिर देखेंगे कि ब्रिक मेरा वाटर को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद एक बार और, यानी कि 5 टाइम्स, टोटल 5 टाइम्स 2.5 सेंटीमीटर पानी को डालेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो भी ब्रिक होगा वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। और लास्ट में ये देखेंगे कि जो भी वाटर एब्जॉर्ब ईंट किया है, तो ईंट में जो सफ़ेद धब्बे हैं वो ईंट के कितने क्षेत्रफल पे आए हैं। अगर ईंट के 10% एरिया पे स्पॉट आए हैं, उस समय जो ईंट होगा वो अच्छा माना जाएगा। और अगर देखा जाएगा कि 50% ईंट के क्षेत्रफल पर वाइट यानी कि सफ़ेद धब्बे, वाइट स्पॉट आए हैं, उस समय जो मेरे पास जो ईंट होगा वो मेरे पास अच्छा ईंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ईंट की कुछ क्वालिटी होती है। ईंट में आपका क्या होता है, टेस्टिंग जो होता है, एक हार्डनेस टेस्टिंग होता है। हार्डनेस मतलब क्या होता है,
आपके पास एक ईंट होता है, ईंट के सरफेस पे, ये आपके पास ईंट है, ईंट के सरफेस पे नाखून की सहायता से जब स्क्रैच करते हैं, क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो ये देखते हैं कि वहाँ पे लाइनिंग नहीं बनता है। उस समय हमको ये पता चलता है कि जो आपके पास स्टोन होती है वो अच्छी क्वालिटी की स्टोन होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है साउंडनेस टेस्टिंग। साउंडनेस टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जब किसी दो ईंट को लड़ाते हैं, स्ट्रक यानी कि दो ईंट को आपस में लड़ाते हैं ना, तो मेटालिक साउंड उत्पन्न होता है। कौन से साउंड, मेटालिक, धात्विक ध्वनि, ठीक है, मेटालिक साउंड, यानी कि धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे पता चलता है कि मेरी जो ईंट की क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी है। ठीक है, ये आपके पास टेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपके पास कुछ बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। बॉन्डिंग में क्या आपका जाता है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, किंग क्लोजर, ठीक है, साइज आपका हो गया है। तो अभी हम आपको कुछ पिक दिखाएंगे, पिक के हिसाब से हम आपको इस बॉन्डिंग को बताएंगे। ठीक है, उसके पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कुछ क्वालिटीज, ईंट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ईंट के जो एज हैं वो क्या होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, साइज जो होनी चाहिए या डायमेंशन जो होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेड चेरी होना चाहिए। और ईंट में श्रिंकेज, मतलब हीट करने पे श्रिंकेज कम से कम हो, श्रिंकेज क्या हो, कम से कम हो। ईंट में अगर वाटर एब्जॉर्प्शन देखा जाए तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो, 20% से ज़्यादा ना हो। ये सब क्या होनी चाहिए, ईंट में क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ईंट में क्या हो, मतलब हार्डनेस चेक करने के लिए उस पर, उसके अगर सरफेस पे नाखून की सहायता से स्क्रैच करें तो निशान नहीं लगना चाहिए। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएँ हो जाएंगी। अब हम बॉन्डिंग के बारे में आपको बताते हैं, बॉन्डिंग आपका क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग के लिए बॉन्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए बॉन्डिंग क्या होती है। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्रिक, यहाँ पे ब्रिक देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। यहाँ पे आपको ये ब्रिक दिख रहा होगा फिगर में। ये जो ब्रिक है वो कौन सी मोल्डिंग है, ये जो मोल्डिंग है वो हैंड मोल्डिंग है। कौन सी मोल्डिंग है, हैंड मोल्डिंग है। कौन सी मोल्डिंग है, हैंड मोल्डिंग। ये जो मोल्डिंग है वो हैंड मोल्डिंग। ठीक है, एक और जो मेरे पास मोल्डिंग होती है वो कौन सी होती है, वो मेरी जो मोल्डिंग होगी वो टेबल मोल्डिंग होगी, टेबल मोल्डिंग। ये कौन सी है, हैंड। तो सबसे जो अच्छा इसमें से माना जाता है वो मेरे पास कौन सा होता है, टेबल मोल्डिंग होता है। यहाँ पे देखिए जो भी ईंट की मोल्डिंग करके ईंट को रखा गया है, तो दो ईंट के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है आपको। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, ईंट आपस में चिपक जाएंगे, जिसके कारण इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या था, मोल्डिंग था, हैंड मोल्डिंग। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, ये देखिए आप लोग ब्रिक का फिगर। ब्रिक में देखिए हेडर स्ट्रेचर क्या होता है, ये आपका ब्रिक है। ब्रिक में ये जो ऊपर का खाली पोर्शन दिख रहा है, खाली पोर्शन में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। खाली पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग का जो डायमेंशन होता है कितना होता है, 10x4 सेंटीमीटर। फ्रॉग की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉग का काम क्या होता है, नॉमिनीज के लिए होता है। अपना अपना नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, जिसका भट्टा होता है वो अपना नाम देता है। दूसरा क्या होता है, मसाला भरने के लिए सीमेंट मोटर, लाइम मोटर भी आप भर सकते हैं, चूना भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चूना भी आप भर सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्रिक की लंबाई हो जाएगी, ये ब्रिक की चौड़ाई हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्रिक की हाइट हो जाएगी। ये ब्रिक की हाइट, ये ब्रिक की चौड़ाई, ये क्या हो जाएगी, ब्रिक की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ये देखिए
हेडर और स्ट्रेचर क्या होता है? हेडर आपका क्या होता है? ब्रिक की ये जो लंबाई आपको दिख रही है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर बोलते हैं। ब्रिक की जो लंबाई दिख रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर। ये जो ब्रिक की क्या दिख रही है? चौड़ाई तथा ऊंचाई दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर। ये हमारा क्या हो जाएगा? हेडर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में दो चीज़ें आपका आता है, क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर। क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर क्या होता है? तो क्वीन क्लोजर क्या होता है? जब ईंट को उसकी लंबाई के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि ये आपका लंबाई वाला पोर्शन है ना, इस लंबाई को जब हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लंबाई को उसके दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, लंबाई दो पार्ट में हो जाएगा। लंबाई के पैरेलल, या ऐसा बोल सकते हैं लंबाई के पैरेलल अगर ईंट को काटते हैं, उस समय जो ईंट हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीन क्लोजर बोलते हैं। किंग क्लोजर का होता है जब ईंट को उसकी लंबाई चौड़ाई के तिरछे में कहीं काट दिया, जैसे यहाँ ये तिरछे में इसको अगर काट दिया जाए ना, जहाँ पे तिरछे में एक काट दिया जाए, वो जो मेरा ईंट कहलाता है या जो मेरा क्लोजर कहलाता है, वो कौन सा क्लोजर कहलाता है? किंग क्लोजर कहलाता है। तो दो आपके पास ये क्या थे? क्लोजर थे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्डिंग की। मेरे पास बॉन्डिंग कुछ होती है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा दें। यहाँ पे ये क्या है? ईंट जो है, ईंट को उसकी लंबाई में काट, लंबाई के पैरेलल काटे हैं तो ये मेरा क्वीन क्लोजर। ईंट को उसके किसी कोने पे काटे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? किंग क्लोजर कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा सा एक और टॉपिक है जो मेरे पास क्या है? इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड को शो करता है। कौन सा बॉन्ड? इंग्लिश बॉन्ड। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है। तो इंग्लिश बॉन्ड होता क्या है? कभी भी जब ईंट को प्रत्येक कोर्स में, यानी कि प्रत्येक कोर्स का मतलब ये मेरे पास एक कोर्स, दो कोर्स, तीन कोर्स, चार कोर्स, पाँच कोर्स, छः कोर्स, सात कोर्स है। रद्दे, कोर्स का मतलब क्या हुआ? रद्दे। कोर्स का मतलब क्या हुआ? रद्दे। यानी कि प्रत्येक कोर्स में केवल क्या हो? अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर हो। प्रत्येक कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर, यानी कि अगर ये वाला कोर्स देखें तो इसमें क्या है? मेरे पास हेडर है, छोटा वाला जो पार्ट होता है वो हेडर होता है। एक कोर्स में हेडर है, उसके दूसरे वाले कोर्स में हमारे पास क्या है? स्ट्रेचर है। उसके बाद वाले कोर्स में हेडर है, उसके बाद वाले कोर्स में स्ट्रेचर है। ऐसे क्या है? हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, ऐसे चला जा रहा है। ये वाला जो मेरे पास बॉन्डिंग होगा वो हमारा कौन सा कहलाता है? इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। इंग्लिश बॉन्ड को ही हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है इसकी, जो इसकी सामर्थ्य होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। इंजीनियर से अगर राय लोगे तो वो यही कहेगा कि इंग्लिश बॉन्ड यूज करिए। अगर इंजीनियर से आप राय नहीं लेते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमको कौन सी बॉन्डिंग का यूज करना है। फ्लेमिश बॉन्डिंग में क्या होता है? प्रत्येक कोर्स में, मतलब एक जो कोर्स है, ये मेरे पास क्या हुआ? कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, कोर्स, मतलब प्रत्येक कोर्स में क्या हो? हेडर और स्ट्रेचर, अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर हो, वो हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाता है? फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या? स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर, हेडर, यानी कि एक ही रद्दे में हेडर स्ट्रेचर दोनों आ रहा है, वो हमारा बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा? फ्लेमिश बॉन्ड। यहाँ देखिए हेडर स्ट्रेचर, ठीक है। ये आपके पास क्या है? क्लोजर होता है। क्लोजर यानी कि बांधने का काम करता है डेली, यानी कि ईंट के जो छोटे से टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं? बाइंडिंग को बांधने का कार्य करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को बांधने का कार्य करते हैं, वो हमारा डेली कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे डिटेल उसके बारे में। तो यहाँ भी देख लीजिए स्ट्रेचर, हेडर, ये आपका कौन सा हो जाएगा? फ्लेमिश बॉन्ड हो जाएगा और आपका इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद दो बॉन्ड आपके पास और हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। वो अंतर क्या है आपको बता दे रहा है। देखिए सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है? कभी भी जब हम संरचना बनाते हैं, कभी भी हम
बॉन्डिंग का कार्य करते हैं। दीवार जब खड़ा करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, सिंगल फ्लेमिश के कंडीशन में इनर साइड, अंदर की तरफ क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, और बाहर आउटर की साइड आपके पास क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है। ये क्यों होता है, अंदर की तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, इंग्लिश बॉन्ड, यानी कि अंदर की हम बात करें तो अंदर की तरफ हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेंथ, अंदर के लिए हमको सामर्थ्य प्रोवाइड करना है, और आउटर साइड हम क्या करते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड यूज करते हैं। क्यों, अपीयरेंस के लिए, बाहर क्यों, अपीयरेंस के लिए। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, सुंदरता के लिए, सुंदरता के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड का यूज करते हैं। ये आपका कौन सा बॉन्ड कहलाता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहलाता है। अगर डबल फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, ये आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है, ये मेरे दीवार के दोनों साइड हो, दोनों साइड क्या हो, फ्लेमिश बॉन्ड अगर यूज होगा वो हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड कहलाएगा। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, अंदर की तरफ आपका इंग्लिश बॉन्ड होगा सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, बाहर की तरफ आपका क्या होगा, फ्लेमिश बॉन्ड होगा अपीयरेंस प्रदान करने के लिए। उस कंडीशन में जो बॉन्ड आपका यूज होता है वो कौन सा कहलाता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो बस यहीं तक था आपका। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।